अपनी ज़हनियत को बदलो और बाकी हर चीज़ अपनी जगह पर अपने आप आ जाएगी। ये कहना है एक मशहूर इंसान का और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि इंसान की हर चीज़ का ताल्लुक सबसे पहले इसकी ज़हनियत से होता है, इसके बाद किसी और चीज़ से। अब इस कौल को अपने ऊपर रख कर देखो, कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, मसले मसाइल आते रहते हैं और इन मसाइल में घिर कर ज़िंदगी वीरान सी हो जाती है, सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है और ये मसले मसाइल तुम्हारी सोच पर हावी होना शुरू हो जाते हैं। तुम गाहे बगाहे इन्हें सोचते चले जाते हो, तुम्हारी रोज़ाना की सरगर्मियाँ मुतासिर होने लगती हैं और फिर इसका नतीजा क्या होता है कि इन मसाइल पर तुम खुद को हल्कान करना शुरू कर देते हो, हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो, यहाँ के डिप्रेशन तक में चले जाते हो। तुम्हें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता इन मुश्किलों से निकलने का, हर वक्त यही सोचते रहते हो और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तकलीफ़ और उलझन में डालते रहते हो। लेकिन कभी सोचा है कि इस उलझन से निकलने का हल क्या है? इन हावी होती सोचों को रोकने का क्या तरीका है? ओवर थिंकिंग को ख़त्म आखिर कैसे किए जाए? क्या कोई हल है? तो वो क्या है? हल तो मौजूद है, अगर तुम हालात और वाक़यात को देखने का नज़रिया बदलो। हर चीज़ जैसे तुम सोचते हो ज़रूरी नहीं कि वैसी ही है, जितने तुम सोचते जाओगे उतने ही अपनी सोचों में फंसते चले जाओगे। एक चीज़ वो होती है जो तुम्हें लगता है कि सही है, लेकिन ज़िंदगी को ज़िंदगी के हिसाब से देखो। क्या ज़रूरी है कि जो तुम सोच रहे हो हर बार वही चीज़ सही ही हो? नहीं, बल्कि एक नुक्ता नज़र वो होता है जो हमारा है, लेकिन असल नुक्ता नज़र वो होता है जो आमतौर पर या बुनियादी तौर पर पाया जाता है। आखिर क्या है वो नुक्ता नज़र? वो नुक्ता नज़र यही है जैसे कि किसी इंसान से ताल्लुकात किसी भी बात पर अगर ख़राब हो जाएं, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी दुनिया के लोग बेइतबार हैं, उन्हें ताल्लुक़ रखना ही नहीं आता। ये सिर्फ तुम्हारी सोच का फतूर है। ये वो नुक्ता नज़र है जो सिर्फ तुम्हें सही लगता है। अपनी सोच को एक तरफ रख कर कुछ वक्त के लिए खुद को सुकून दो और फिर हल्के फुल्के अंदाज में चीज़ों को परखना शुरू करो। भूल जाओ सही और गलत को, सिर्फ और सिर्फ आम तौर पर देखना शुरू करो। इल्मी और साइंसी एतबार से चीज़ों को देखना शुरू करो, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव नुक्ता नज़र से सोचो। जैसे एक साइंसदान देखता है, वहाँ पे ना खुश हुआ जाता है और ना ही परेशान, सिर्फ और सिर्फ रियलिटी यानी ज़ाहिरी दुनिया नज़र आती है और इसी रियलिटी को जब तुम समझ जाओगे ये तुम्हें आज़ाद करती जाएंगी। तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएगा कि जो गलतियाँ तुमसे माजी में हुई या जो धोखाधड़ी तुम्हारे साथ हुई उसकी वजूहात क्या थी, और बस फिर एक बार समझ आ गया तो तुम्हारे लिए इन सब से निकलना आसान हो जाएगा और तुम ओवर थिंकिंग को शिकस्त भी दे दोगे और मुस्तकबिल में इन गलतियों को दोहराने के चांसेस भी नहीं होंगे। और जब ऑब्जेक्टिवली समझ आ गई इनकी रियलिटी, तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग की जगह नहीं होगी और अपनी थिंकिंग में फंसोगे भी नहीं। तुम जीने सीख जाओगे यहाँ तक कि ज़िंदगी एक खुशगवार मोड़ ले लेगी।